नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज 10 मई 2025 है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर लगातार टकराव जारी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। कल 9 मई की रात भी पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को जारी रखते हुए भारतीय सीमा और कुछ सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने सफलतापूर्वक मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान की यह करतूत यहीं नहीं रुकी। भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की लगातार उकसाने वाली कार्रवाई और उसके झूठ का पर्दाफाश किया। कर्नल सोफिया ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल रात ड्रोन से हमला करने की कोशिश के बाद आज सुबह उन्होंने हमारी सीमा और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। कर्नल सोफिया ने आगे पाकिस्तान के दुष्प्रचार का भी खंडन किया। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। As you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purpose. भारत ने इस आसमानी जंग में अभी तक संयम और जिम्मेदारी का परिचय दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान की एक और घिनौनी करतूत का खुलासा किया। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। यह सरासर युद्ध अपराध है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह इस तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन यह तभी संभव है जब पाकिस्तान भी जिम्मेदारी से व्यवहार करे और अपनी आतंकवादी गतिविधियों को तत्काल बंद करे। इस बीच पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार खस्ता होती जा रही है और वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बेल आउट पैकेज की उम्मीद में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान की इन आतंकवादी हरकतों के बंद होने तक उसे IMF से किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलना चाहिए। बावजूद इसके आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश को वित्तीय सहायता देना आतंकवाद को और बढ़ावा देने जैसा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर पर्दा डालने के लिए एक और गिरी हुई चाल चल रहा है। वह भारत पर गुरुद्वारे पर हमले का झूठा आरोप लगा रहा है। यह सरासर झूठ और भारत को बदनाम करने की एक घटिया साजिश है। भारत हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान का यह आरोप उसकी हताशा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने की खींच को दर्शाता है।
पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या हम युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। सच कहें तो हालात बिल्कुल शांत नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि अब तक इसे औपचारिक युद्ध नहीं कहा जा सकता। भारत ने अब तक जो भी किया है वो अपनी सुरक्षा के लिए किया है। जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने हमला किया तब भारत ने पहले चेतावनी दी और जब बात नहीं बनी तो सीमित और सटीक जवाब दिया। भारत ने दिखा दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे देश की सुरक्षा को और मजबूत किया है। दुश्मन के कई ड्रोन और मिसाइल हवा में ही नष्ट कर दिए गए, लेकिन सिर्फ बचाव करना अब काफी नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। तो क्या यह युद्ध है? शायद तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन मानसिक और रणनीतिक रूप से यह उसी दिशा की शुरुआत है। अब मामला सिर्फ शब्दों और चेतावनियों तक नहीं है, अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत अपनी सीमाओं की रक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसकी आतंकवादी हरकतों और झूठ की राजनीति का अब कोई स्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और उसे वित्तीय सहायता रोकने के लिए एकजुट होना होगा, ताकि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। सीमा पर जारी यह तनाव सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्र के दृढ़ संकल्प की कहानी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ चेतावनी नहीं, कार्रवाई होगी, और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सीमा पर से आतंकवाद का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।